अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। मैं पहले उम्मीद करती हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले बीसीसीआई अपना स्टैंड सामने बताए, पीसीबी के माध्यम से हमें ना बताए कि ये मैच होने वाला है। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं, उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। कल ही सीडीएस ने कहा, हमारे देश के सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा, क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद। और जिस तरीके से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, देश एकजुट हुआ और देश एकजुट इसके लिए भी खड़ा रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को बंद करेगा। कोई फ्यूचर स्टेप आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहती हूं कि किस आधार पर इनको ये परमिशन दी जाती है, जब प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि अगर एनी एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं पाकिस्तान की तरफ से आता है वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक तरफ हमारे सीडीएस कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। प्रधानमंत्री जब कैबिनेट मीटिंग रखते हैं उसमें डिसाइड होता है इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस। कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्रिकेट मैच क्यों है? किसने उनको परमिशन दी? मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं होगी कि अगर मल्टीलैटरल बहुत सारे जो कप हैं बहुत सारे देश उसके लिए खेलें और उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, पर हमें आपत्ति होगी अगर बायलैटरल हुआ। क्यों? आप पैसा कमा रहे हैं, जनता के आतंकवादियों ने हमला किया, वो 26 जाने जो गई, शहीद जो हुए, आज तक उनको न्याय ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिला, आर्म फोर्सेस के माध्यम से मिला, पर जो आतंकवादियों को पकड़कर उनको सजा मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिला है। तो ये मैं पहले उम्मीद करती हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले बीसीसीआई अपना स्टैंड सामने बताए, पीसीबी के माध्यम से हमें ना बताए कि ये मैच होने वाला है। बीसीसीआई अपना स्टांस क्लियर करे, बीसीसीआई स्टांस क्लियर करे। अगर वो मैच खेलते हैं तो ये मैं सरकार से पूछती रहूंगी कि आपने हमें फिर किस मिशन पे भेजा था अगर आपको ये मैचेस रिज्यूम करने थे।